जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय यानी अध्याय 9 में हमने परम गुह्य ज्ञान पर चर्चा के साथ साथ ही इस आध्यात्मिक यात्रा के आधे रास्ते को भी पार कर लिया है। आज हम इस आधे रास्ते से आगे की यात्रा यानी अध्याय 10, जिसे विद्वान श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक शीर्षक देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहां ऐश्वर्य से तात्पर्य कोई भौतिक धन धान्य या सुविधाएं नहीं है, बल्कि भगवान की सर्वव्यापकता अथवा जगत के कण कण में उनकी उपस्थिति से है। अध्याय 10 में कुल 42 श्लोक हैं। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि ना तो देवतागण और ना ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि उनका भी उद्गम मैं ही हूं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान इस परम सत्य को जानते हैं, वे निरंतर मेरी सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ पहुंचते हैं। इस अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, और वास्तव में मेरे मतानुसार यह श्लोक ही इस पूरे अध्याय का सार है। यदि इस श्लोक को भी हम पढ़ लें तो हमें इस पूरे अध्याय के सार की जानकारी हो जाती है। यह श्लोक इस प्रकार है: अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। आगे भगवान अपने व्याप्त के अनेक उदाहरण देते हैं, जिनमें प्रमुखतया है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं, समस्त जीवों में चेतना यानी प्राण या जीवनी शक्ति हूं, महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप हूं, हथियारों में मैं वज्र हूं, संतान उत्पत्ति का कारण कामदेव हूं, नदियों में गंगा हूं, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं, सर्वभक्षी मृत्यु व जगत में होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं, छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूं, समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूं, समस्त मुनियों में व्यास हूं, रहस्यों में मौन व बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य एवं अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। ऐसा चर व अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। यहां हम देखते हैं चर का अर्थ होता है चलायमान, जो चीज गतिशील हो, जैसे कि इंसान है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये चलते फिरते नजर आते हैं। अचर हैं जो चल फिर नहीं सकते, एक स्थान पर स्थिर हैं। तो गीता ने चर और अचर दोनों में प्राण की बात कही है। अब अचर क्या हुए? पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां। आधुनिक विज्ञान ने अभी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं। हमारे ही भारतवर्ष के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया था जिसे क्रेस्कोग्राफ का नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों और वनस्पतियों की भावनाओं को मापने का
दिखाने का प्रयत्न किया और यह सिद्ध किया कि इन पेड़ पौधों में प्राण है। अब जहां इस आधुनिक विज्ञान ने यह बात 20वीं शताब्दी में कही, हम देखते हैं कि वो बात भगवत गीता में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दी थी। और यदि और पीछे जाएं तो उससे पहले ये बात सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को बताई थी। हम देख चुके हैं पहले। सूर्य से ये मनु महाराज में आई और मनु महाराज से उनके पुत्र और शिष्य इक्ष्वाकु में। तो करोड़ों साल पहले ही भगवान ये बता चुके थे मानव जाति को कि पेड़ पौधों में भी प्राण है, जिसे मानव जाति ने सिद्ध करने में हजारों लाखों वर्ष लगा दिए। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जाकर यह बात जगदीश चंद्र बोस नामक वैज्ञानिक के मुख से, उनके बनाए गए क्रेस्कोग्राफ से सिद्ध हुई। खैर, आगे चलते हैं। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि मेरी देवीय विभूतियों का अंत नहीं है, वे अंतहीन हैं। मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा, जो उदाहरण भी दिए, वो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तुम यह जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं, यानी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण सभी ब्रह्मांडों के कण कण में विद्यमान है। पूरी सृष्टि में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति की परिकल्पना भगवान के बिना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले अध्याय यानी अध्याय 11 में एक बार पुनः आपसे भेंट होगी। ऐसे आशय के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।